मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक मंत्री शर्म से डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। सरकार हाय 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 हाय। बेटियों के इज्जत के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर आप सही से आप जो जिस वादा को लेके सरकार बनाए हैं, केंद्र में है भले आप राज्य में है, लेकिन सरकार तो आपका है। आपने हमेशा बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज इस तरह वो जो अमिता तिर्की थी वो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं मणिपुर का चर्चा करता हूँ। मणिपुर में घटना 4 मई को हुआ है, लेकिन उसका वीडियो वायरल होने के बाद ही वहाँ के जो है पुलिस प्रशासन जागी है और कार्रवाई करने पर उतरी है। तो मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। मणिपुर सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। अरे बहु बेटियों के इज्जत के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहु बेटियों के इज्जत के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बहु बेटियों के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। अरे मणिपुर सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। दोषियों को अविलंब फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को अविलंब फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को अविलंब फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। जय झारखंड। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। मणिपुर सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। विधायक मंत्री श्रम से डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। विधायक मंत्री श्रम से डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो। तेरी लिपापोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मणिपुर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर और मनोहरपुर के दोषियों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। मैं मणिपुर का भी बोलूँगा। कुछ दादा भाई लोग राजनीतिक पार्टी के द्वारा मणिपुर सरकार को और केंद्र सरकार को मैंने विरोध किया, उसमें हम लोग भी समर्थन है। लेकिन साथ साथ झारखंड में जो घट रहा है, हमारे जैसे मनोहरपुर में अमिता तिर्की जी का मैंने बलात्कार करने के बाद उनको रोड में पटक पटक के मारा जाता है और उसका आज तक हम लोग को मैंने दोषी न्याय जिसको मैंने
दोषी है उसको अभी तक कुछ मैंने सरकार कर नहीं पाई है। तो हम लोग मैंने आपके माध्यम से हम लोग सरकार को मैंने मांगते हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी हो। और मैंने ये नहीं कि मैंने मणिपुर सरकार भी दोषी है तो हमारा झारखंड सरकार भी उतना ही दोषी है, क्योंकि यहाँ भी कोई माँ बहन किसी के साथ दुर्घटना हुआ है, घटा है। और ये नहीं कि मैंने आदिवासी महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उसी के विरोध में हम लोग कर रहे हैं। हर नारी का मैंने एक वैल्यू होता है जो सब में हम लोग उनका इज्जत करते हैं माँ बहन को। तो हम सारे समुदाय के माँ बहन को इस तरह का अगर कोई भी गलती करता है तो उसको डायरेक्ट फांसी हो जाना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और सरकार से यही मांग रहेगा, केंद्र सरकार से भी यही मांग रहेगा कि विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। अगर आप सही से आप जो जिस वादा को लेके सरकार बनाए हैं, केंद्र में है भले आप राज्य में है, लेकिन सरकार तो आपका है। आपने हमेशा बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज इस तरह वो जो अमिता तिर्की थी वो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी, वो अपने मैंने शिक्षा के माध्यम से मैंने शिक्षा का आलोक जगा रही थी। उनको इस तरह के उनके साथ घटना होती है, ये बहुत बड़ी घटना है और ये हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अविलंब सरकार से मांग करेंगे उनके परिवार को 50 लाख मुआवजा और घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी सरकार मुहैया कराया जाए, क्योंकि सरकार के पास सारा हक है और वो दे सकता है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं मणिपुर का चर्चा करता हूँ। मणिपुर में घटना 4 मई को हुआ है, लेकिन उसका वीडियो वायरल होने के बाद ही वहाँ के जो है पुलिस प्रशासन जागी है और कार्रवाई करने पर उतरी है। तो पुलिस प्रशासन का कुछ गुप्तचर विभाग होता है क्या? वहाँ के सरकार को पता नहीं था कि ये जो घटना हुआ है ये बहुत ही निंदनीय इसलिए है क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद में सरकार को पता चल रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन वहाँ पर जानती है, वो गुप्तचर विभाग रखती है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। मणिपुर की घटना दिल दहलाने वाली घटना है, बहुत ही निंदनीय है और पूरे हमारे भारत में सबसे शर्मनाक और विवस्त घटना है। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि ये जो दोषी है इनको अविलंब फांसी दिया जाए। दूसरी बात, हम आते हैं अगर केंद्र मणिपुर के बाद आते हैं तो हमारा आता है ये झारखंड। झारखंड में आप शायद कुछ दिन पहले अमिता तिर्की जो SR संस्था नामक एक संस्था चलती थी उसकी वो शिक्षिका थी और वो शिक्षिका थी, उनका जो है दुष्कर्म के बाद में उनका हत्या कर दिया गया। तो इस पर हमारे झारखंड सरकार, विशेषकर मनोहरपुर क्षेत्र है जहाँ की हमारे विधायक हैं, मंत्री जी हैं, महिला कल्याण सह सामाजिक सुरक्षा विभाग की जो मंत्री जी हैं श्रीमती जोबा मांझी जी, उनके क्षेत्र में हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ संज्ञान नहीं लिया। तो ये महिला होने के बावजूद भी एक महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, फिर भी इस पर संज्ञान न लेना कहीं ना कहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये राजनीतिक दिखता है। क्योंकि वहाँ मणिपुर में जो घटना उस पर तो आप विरोध जताते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आदिवासी महिलाओं के साथ यहाँ भी होता है तो यहाँ भी कम से कम आप विरोध न करते हैं, लेकिन सरकार तक इस मैटर पे, इस बात पे चर्चा विषय होकर के पहुँचाना तो चाहिए। ये बहुत अब केवल जहाँ तक केवल राज्य का बात है, बहुत सारे जगह में आप देखिए रूबी का पहाड़िया हुआ, उसके बाद हमारे SI टॉपनो जी हैं, ऐसा आप देखेंगे तो हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ऐसे मामलों में आप दोषी किसको ठहराते हैं, किसको मान? इसमें हम सरासर देखेंगे, अभी जो वर्तमान सरकार है मैं उसी पर ही आरोप लगाऊंगा। क्योंकि आरोप इसलिए लगाऊंगा, यहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन और संविधान है उस पर आप लोगों को काम करके जो भी महिलाओं के विरुद्ध में जो भी एक कानून बनाया गया उसको सख्ती से पालन किया जाए, और सख्ती से अगर पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना देखने को कम मिलेगी। केंद्र सरकार तो कहती है कि हमारी कानूनी व्यवस्था बहुत टाइट है और कोई भी कहीं से भी उस तरह की बड़ी घटना या फिर उस तरह की घटना नहीं हो रही, उसके बाद जब इस तरह की कोई छोटी घटना होती है तो प्रधानमंत्री को इसमें दोषी ठहराया जाता है। देखिए सबसे पहले बात है, प्रधानमंत्री को दोषी इसलिए ठहराया जाएगा क्योंकि हमारे जो हैं भारत के सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः हमारे प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च पद पर होते हैं। तो अब मान लिया किसी का घर में कुछ दिक्कत होता है, कुछ भी समस्या हो, तो हम किसको बोलेंगे? घर का मालिक कोई ना बोलेंगे। घर का मालिक पर ही आरोप लगता है कि आपने घर में सही रूप से विधि व्यवस्था नहीं किया, इसीलिए इस प्रकार का समस्या देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो समस्या है, मणिपुर में भी जो समस्या है
वो विशेष करके जातिवाद समस्या है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है और ये बहुत बड़ा एक हिंसा का रूप ले लिया है और इस पर मणिपुर सरकार को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे हिसाब से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जो भी वहाँ पर 1-2 जन को पकड़े, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सबको फांसी दिया जाए। हमारी ये मांग है, क्योंकि चाहे वो किसी भी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसी भी, नारी का सम्मान जिस पार्टी के लोग नहीं कर पाते हैं या फिर जिस क्षेत्र में जो लोग नहीं करते हैं नारी का सम्मान और इस तरह से विविध से घटना दिखाते हैं, तो इनको सीधा सीधा मेरे हिसाब से तो सड़ेआम खुले चौक पर फांसी दे देना चाहिए। बीच में साहिबगंज की भी घटना आई साहब जी हाँ, साहिबगंज की घटना जो है बोरियो में आपकी रूबिका पहाड़िया 20 टुकड़ों में कहाँ है सरकार? इस पर क्या करे, हमको तो समझ में। अब ऐसा हो गया कि जब तक लोग जाग करके विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे सरकार कुछ नहीं करती। स्टैंड लेना चाहिए सरकार को, वहाँ पर गंभीरता से उस विषय पर चर्चा करके जो भी उसके दोषी है अविलंब उनको फांसी दे। कुछ ऐसा स्पेशल कोड बन जाए कि जहाँ पता चले कि ये ऐसा कुकृत्य किए हैं तो उन लोग को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए उन लोगों को तत्काल फांसी का सजा सुनाए। तो आप लोगों को लगता है कि प्रदर्शन करने के बाद सरकार जागेगी और दोषियों को? देखिए, हमारा काम है सरकार को जगाना। सरकार का कान में अगर रुई लगा हुआ है तो उनको हटा करके जगाने का हमारा काम है। जागती है तो ठीक है, नहीं तो और जगाने का काम करेंगे हम लोग।